हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SD मैथ्स ट्यूटोरियल। आइए फ्रेंड्स देखते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। एग्जाम्पल के थ्रू हमने एक सेट यू लिया जिसमें हमने ये एलिमेंट लिया। यू हमारा क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है। एंड ए बी द सबसेट ऑफ यू। सबसेट क्या होता है कि एक ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट दूसरे सेट में बिलोंग करने चाहिए। तो अब देखो ए के हमने एलिमेंट लिया है 2 3 5। अब देखो ए के सारे एलिमेंट इस सेट में हैं 2 3 5 हैं। इट मीन्स हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट कि ए इज अ सबसेट ऑफ यू। ये कंडीशन यहां तक ट्रू होती है। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। इट इज डिनोटेड बाई ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट, आप इसको बोल सकते हो। अब देखो ए डैश क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, मतलब एक्स के सारे एलिमेंट यू में होंगे एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। मतलब x के एलिमेंट u में बिलोंग करेंगे बट x के एलिमेंट a में नहीं होंगे। आप या ये कह सकते हो a डैश इक्वल्स टू u माइनस a, मतलब u में से a के एलिमेंट को हटा दो, a हमें नहीं चाहिए। ठीक है, u में से हमें a नहीं चाहिए। तो अब दिखते हैं हम लोग कैसे निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट। इट मीन्स u माइनस a। क्या करना है आपको, a के एलिमेंट को निकालना है। तो u हमारा क्या है 1 2 3 4 5 6 है और a हमारा क्या है 2 3 5 है। अब हमें a नहीं चाहिए u में से। इट मीन्स ये 2 3 एंड 5 ये हमें नहीं चाहिए। तो अब u के बचे हुए एलिमेंट को लिख दो, वही हमारा a कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 4 6। ये हमारा क्या हो गया, a कॉम्प्लीमेंट हो गया। एक हम दूसरे एग्जाम्पल से और ले सकते हैं। अगर u में आपने लिया a b c d e f g, ठीक है, और a हमने सेट ले लिया, a हमने ले लिया a e एंड f। अब a कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इट मीन्स u माइनस a। इट मीन्स u में से a निकाल दो, हमें a नहीं चाहिए u में। तो क्या होगा, a e f निकाल दो, a e f निकाल दो। तो बचा हुआ u में जो है वही हमारा क्या हो जाएगा, a कॉम्प्लीमेंट। b c d एंड g ये हमारा क्या हो जाएगा, a कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट लॉ। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल। फ्रेंड्स देखो, यूनिवर्सल में हमने ये एलिमेंट लिया 1 2 3 4 5 6, ए भी है हमारे पास और ए कॉम्प्लीमेंट भी। अब हमें चाहिए ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अब निकाल दो आप ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। क्या होगा, ए के कौन कौन से एलिमेंट है 2 3 5 यूनियन, और ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट है 1 4 6 1 4 6। अब देखो इन दोनों का यूनियन का मतलब क्या होता है, सारे एलिमेंट ए के और बी के। तो बस क्या हो जाएगा यूनियन, ए के एलिमेंट लिख दो 2 3 5 एंड 1 4 6। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अब देखो क्या ये यूनिवर्सल के इक्वल है 1 2 3 4 5 6, यही हमने यूनिवर्सल में लिया था 1 2 6, और देखो इसमें सारे एलिमेंट है। इट मीन्स ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल है। ठीक है फ्रेंड्स, एंड देन नेक्स्ट सेकंड वाला कंडीशन, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अगेन आप ले लो, ए की वैल्यू क्या है 2 3 5 है और इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या है 1 4 6 है। अब देखो इंटरसेक्शन जहां भी है समझ जाना कॉमन एलिमेंट निकालना है इन दोनों सेट में। अब देखो इन दोनों में आपको कोई कॉमन एलिमेंट दिख रहा है, हमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं दिख रहा है। इट मीन्स हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, एंड देन सेकेंड है हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये डी मॉर्गन्स लॉ। ये आइए हम इसको समझते हैं। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। फ्रेंड यहाँ पे हमने अब यूनिवर्सल एक हम अलग से वैल्यू लेते हैं क्योंकि यहाँ पे दो सेट की बात हुई है 1 2 3 4 5 6 एंड ए की वैल्यू हम लेते हैं 1 2 3 एंड बी की वैल्यू लेते हैं 2 3 5 6। ठीक है फ्रेंड, ये हम ए और बी की वैल्यू लेते हैं। अब देखते हैं ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले आप क्या निकालो, ए यूनियन बी निकालो, देन हम उसका होल कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। पहले ए यूनियन बी क्या होता है, सारे एलिमेंट ए और बी के, तो लिख दो सारे एलिमेंट 1 2 3, ए के सारे एलिमेंट लिखते हैं। अब देखो बी में ऑलरेडी 2 3 जो कि ए में है तो उसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे, बचा हुआ एलिमेंट 5 और 6, ये ए यूनियन बी हो गया। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या कह रहा है, होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा,
इट मीन्स यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। इट मीन्स ए यूनियन बी हमें नहीं चाहिए, यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को निकाल दो तो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल में से जब आप ए यूनियन बी निकालोगे 1 2 3 5 6, तो देखो 1 2 3 5 6 निकाल दी तो क्या बचा, सिर्फ 4 बचा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट 4 आ गया। ये तो एलएचएस था फ्रेंड, ये हमारा क्या था एलएचएस। अब आरएचएस सॉल्व करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट पहले निकालते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल माइनस ए। इट मीन्स ए हमें नहीं चाहिए यूनिवर्सल में से, तो यूनिवर्सल में से ए निकाल दो, मतलब 1 2 3 निकाल दो तो क्या बचा 4 5 6, 4 5 6 लिख दिया। एंड बी कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, मतलब यूनिवर्सल माइनस बी। अब हमें क्या चाहिए, यूनिवर्सल में से बी निकाल दो, बी नहीं चाहिए, 2 3 5 6 है तो क्या बचेगा 1 4। ठीक है फ्रेंड, अब देखो क्या कह रहा है कि आरएचएस क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा क्या है आरएचएस है, ये हमारा एलएचएस था, ये हमारा आरएचएस। अब देखो फ्रेंड ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में दोनों, इन दोनों में से आपको कॉमन पार्ट कौन सा दिख रहा है, क्योंकि इंटरसेक्शन निकालना है तो कॉमन एलिमेंट कौन सा है 4। तो देखो फ्रेंड एलएचएस की भी वैल्यू 4 है और आरएचएस की भी वैल्यू 4 है। इट मीन्स आप कह सकते हो सो एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। फर्स्ट क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा क्या हो गया डिमॉर्गन लॉ फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट क्या है हमारा, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। फ्रेंड अब हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल लें। अब सेकेंड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। अब देखो फ्रेंड ए और बी में 1 2 3 और 2 3 5 6, इसमें इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट क्या है 2 3 है, 2 3 है, ए इंटरसेक्शन बी में 2 3 है। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, अब ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट मीन्स यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी हमें नहीं चाहिए यूनिवर्सल में से, यूनिवर्सल में से आप ये निकाल दो तो देखो क्या होगा, यूनिवर्सल में से जब आप ए इंटरसेक्शन बी मतलब 2 3, अब यूनिवर्सल की वैल्यू क्या है, ये 2 3 जब निकालोगे तो क्या बचेगा 1 4 5 6, 1 4 5 6, ये तो हमारा क्या हो गया, ये एलएचएस हो गया, ये हमारा एलएचएस हो गया। अब आरएचएस क्या कह रहे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो फ्रेंड आपने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट निकाला है, तो ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 4 5 6 है और बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 4 1 4 है। अब इनका यूनियन, इनमें दोनों के एलिमेंट को लिखना है, मतलब सारे एलिमेंट आएंगे ए कॉम्प्लीमेंट के भी और बी कॉम्प्लीमेंट की, तो क्या हो जाएगा 4 5 6, और देखो 4 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं तो क्या होगा 1। अब देखो 1 4 5 6 1 4 5 6, इट मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो आप कह सकते हो यू कैन से दैट ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा क्या हो गया, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, एंड देन हमारा थर्ड प्रॉपर्टी लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है फ्रेंड, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है, ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए। अगेन हम एक एग्जांपल लेते हैं, यूनिवर्सल की वैल्यू लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड ए की वैल्यू लेते हैं हम 1 3 5। तो फ्रेंड्स ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा हमारा, इट मीन्स यूनिवर्सल माइनस ए निकाल दो, हमें ए नहीं चाहिए, तो क्या बचेगा 1 3 5 निकालोगे तो क्या बचेगा 2 4 बचेगा। ठीक है, अब देखो फ्रेंड इसी का डबल कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट का डबल कॉम्प्लीमेंट, यही हमें रिजल्ट चाहिए। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यूनिवर्सल माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। अब यूनिवर्सल में से ए कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या है 2 4 है, तो 2 और 4 निकाल दो तो क्या बचा 1 3 5। तो अब देखो ये हमारा 1 3 5 किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, ए की वैल्यू भी तो 1 3 5 है, इट मीन्स ये हमारे क्या हो गया ए, तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई ट्रू हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, अब लॉ ऑफ एम्पटी सेट एंड यूनिवर्सल सेट लास्ट प्रॉपर्टी हमारी। अब देख रहे हो फ्रेंड इसकी कंडीशंस क्या है, 5 कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू एंड सेकेंड है यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 5। अब देखो फ्रेंड यूनिवर्सल हमने लिया 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो फर्स्ट कंडीशन है 5 का कॉम्प्लीमेंट,
फाइव का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, अब इसको लिखोगे तो यूनिवर्सल माइनस फाइव। अब देखो यूनिवर्सल की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 और माइनस, अब 5 को भी तो आप ऐसे ब्लैंक कर्ली ब्रेसेस लिख सकते हो कर्ली ब्रेसेस में। अब देखो 1 2 3 4 5 में से अगर कोई भी वैल्यू निकालते हो, इट मीन्स यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है। अगर हम इससे समझे यूनिवर्सल माइनस फाइव, अगर फाइव को हम जीरो समझे तो यूनिवर्सल माइनस जीरो, इट मीन्स वन माइनस, यहाँ पे यूनिवर्सल की कोई भी वैल्यू लेते हो तो उसमें से अगर जीरो को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वही वैल्यू आएगी। जैसे अगर हम कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं वन में से जीरो को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वन ही आएगा। तो सेम थिंग यूनिवर्सल माइनस फाइव करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यू ही आएगा। तो जो कि क्या है, फाइव कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल, तो ये हमारी कंडीशन ट्रू होती है। एंड देन सेकंड कहते हैं यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट क्या लिखोगे, अगर फाइव कॉम्प्लीमेंट लिखते हो तो यूनिवर्सल माइनस फाइव लिखते हो, जो यहाँ पे रहता है वही एलिमेंट सेकंड पे आता है। अब यू कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होगा, यूनिवर्सल माइनस यूनिवर्सल। अब देखो फ्रेंड यूनिवर्सल माइनस यूनिवर्सल करोगे तो वो ऑलरेडी फाइव आ जाएगा, ठीक है, आपको वैल्यू लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो यूनिवर्सल माइनस यूनिवर्सल डायरेक्टली फाइव, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारी सेकंड वाली भी ट्रू हो गई, ठीक है फ्रेंड। एंड फ्रेंड्स अब हम लोग वेन डायग्राम देखते हैं, क्या होता है वेन डायग्राम, सारे ऑपरेशंस के वेन डायग्राम। एक एग्जाम्पल भी लेते हैं देन उसको भी हम समझते जाते हैं। वेन डायग्राम यूनिवर्सल इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड 6। एक सेट लेते हैं 1 3 4 5, आप इसको बोल सकते हो ए इज अ सबसेट ऑफ यू, एंड बी की वैल्यू लेते हैं 2 3 5, ठीक है फ्रेंड, बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ यू। अब देखो फ्रेंड यू, अब हम डायग्राम बनाते हैं वेन डायग्राम। फर्स्ट हमारा वेन डायग्राम इंटरसेक्शंस का। अब देखो फ्रेंड इंटरसेक्शन हम कैसे बनाते हैं, ये हमारे यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल को हमेशा रेक्टेंगल सेट में रिप्रेजेंट करते हैं। देखो यूनिवर्सल ये पूरा हमारा जो है ना ये यूनिवर्सल है, और ये एक सेट है और ये एक दूसरा सेट है, ये एक सेट ए है और ये एक सेट बी है। अब देखो फ्रेंड इंटरसेक्शन हमने बोला, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, इन दोनों सेट में कॉमन पार्ट, तो कॉमन पार्ट तो यही है ना हमारा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है फ्रेंड्स। एंड देन फ्रेंड्स सेकेंड यूनियन बनाते हैं। अब देखो फ्रेंड यूनियन बनाने के लिए अगेन ये यूनिवर्सल सेट है और ये दूसरा सेट, ये सेट ए है और बी है। यूनियन क्या कहता है फ्रेंड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेट ए एंड बी, मतलब सेट ए के भी एलिमेंट और बी के एलिमेंट। तो सेट ए और बी के एलिमेंट क्या होंगे, ये पूरे होंगे, तो ये हमारा क्या हो गया ए यूनियन बी हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो फ्रेंड आप इसको एग्जाम्पल से भी एक समझ सकते हो। जैसे अगर आपको ये एग्जाम्पल दिया हो, क्वेश्चन दिया हो, एग्जाम में ऐसे देता है, अगर ये क्वेश्चन दिया और इसको वेन डायग्राम बनाने को बोले तो आप कैसे बना सकते हो यूनियन और इंटरसेक्शन। अब इसमें पूछे कि ए यूनियन बी निकालो, तो ए यूनियन बी निकालोगे तो यूनियन क्या हो जाएगा, सारे एलिमेंट आ जाएंगे ए और बी के, मतलब 1 3 4 5 इसमें है और 3 5, तो 1 2 3 5 हो जाएगा 4 5। तो देखो ये ए है और बी है, पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो। देखो फ्रेंड इंटरसेक्शन क्या होगा, 3 और 5, कॉमन एलिमेंट यही है, तो 3 5 कॉमन पोर्शन, देखो ये था ना इंटरसेक्शन का, तो कॉमन पोर्शन हमने 3 5 इंटरसेक्शन हो गया। अब देखो फ्रेंड्स क्या बोला, ए में क्या बचा हुआ एलिमेंट है 1 4, 3 5 तो ऑलरेडी आप ए में देखो ये ए पूरा पोर्शन है ना, तो 3 5 लिख चुकी हो, तो 1 और 4 ए के पार्ट हो गया। अब बी में देखो कौन सा एलिमेंट है, 3 5 ऑलरेडी इंटरसेक्शन यूज हो चुका है और 2 तो बचा ऊपर। अब देखो बी में ये पूरे बी में 2 3 5 है और ए में 1 3 4 5 1 3 4 5 है, ठीक है फ्रेंड। अब देखो इंटरसेक्शंस की बात करें तो इंटरसेक्शन में 3 5 तो आ गया, ठीक है। अब यूनियन की बात करें ए यूनियन बी की, तो ए यूनियन बी, देखो ए यूनियन बी क्या होगा 1 3 4 5 एंड 2, तो देखो 1 3 5 2 4 है सारे एलिमेंट, तो यूनियन हो गया। अब यूनिवर्सल को रिप्रेजेंट करना है, देखो ये हमारा यूनिवर्सल होता है, तो यूनिवर्सल में अब देखो बचा हुआ एलिमेंट कौन सा है, 1 लिख चुके, 2 लिख चुके, 3 लिख चुके, 4 लिख चुके, 5, अब बचा एलिमेंट सिर्फ 6 है, तो 6 हमारा यहाँ पे आ गया। आप कहीं पे भी लिख सकते हो बट ये हमारा क्या हो जाएगा यूनिवर्सल हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। ये हमारे ये पूरा हमारा क्या है यूनिवर्सल है। एंड देन आप रिप्रेजेंट करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सेट ए है और ये सेट बी है, ए कॉम्प्लीमेंट। और अब ये ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ये हमारे यूनिवर्सल, ये दो सेट है। अब देखो फ्रेंड ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है,
ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल माइनस ए, मतलब ए हमें नहीं चाहिए। अगर ए हमें नहीं चाहिए तो क्या होगा, ये पूरा पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा, क्योंकि हमें ए नहीं चाहिए था, ए को ही निकालना था, ए नहीं चाहिए हमें, तो ए को हमने हटा दिया। ये जो पूरा पोर्शन है ये हमारा क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हो, ए कॉम्प्लीमेंट आप यहाँ से निकाल सकते हो एग्जाम्पल के थ्रू। ए कॉम्प्लीमेंट आप देख लो क्या होगा, यूनिवर्सल में से ए को हटा दो तो क्या बचेगा, 2 और 6। अब देखो यूनिवर्सल में से आपने क्या हटा दिया, ए को हटा दिया, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या बचा, 2 6, यही हुआ ना हमारा। तो देखो आपने ये देखो यहाँ पे आप देखो ये सारा एलिमेंट बनाया था, ठीक है, ये बी के एलिमेंट थे और ये हमारा ये पूरा ए है। अब देखो ए में हमारा 1 4 3 5 है, ठीक है, और ये यूनिवर्सल में 6 है, तो यूनिवर्सल में 6 तो आ गया। अब देखो 2 कहाँ है, 2 यहाँ पे है हमारा, और बाकी जितने भी पोर्शन है वो ए में है, 1 4 3 5, ठीक है। तो ए हमें नहीं चाहिए था, तो ये पोर्शन हमें निकाल दिया, तो हमारा क्या बचे, यूनिवर्सल में 6 है और बी में हमारा यू है 2 है, तो ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, एंड देन हम बी कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करें। बी कॉम्प्लीमेंट निकाल दो आप, एक सेट ए और ये सेट बी, ये ए है और ये बी है, ये हमारा यूनिवर्सल है। अब देखो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल माइनस बी। अब हमें बी नहीं चाहिए, बी नहीं चाहिए मतलब पूरा ए को और बचे हुए यूनिवर्सल को शेड कर दो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा। अब फ्रेंड्स अगेन बी कॉम्प्लीमेंट निकालो, अगर आप बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हो तो क्या होगा, 2 3 5, हाँ बी 2 3 5 है, इट मीन्स यूनिवर्सल में से बी निकाल दो तो क्या बचेगा, 1 4 6। अब देखो फ्रेंड 1 4 6 तो हमारे यूनिवर्सल में है, ठीक है, और ए में 1 और 4 हो जाएगा। अब देखो बी में 2 था और 3 5 था, तो 2 3 5 तो हमें नहीं चाहिए था ना, तो ए कॉम्प्लीमेंट देखो आ गया 1 4 6, कंडीशन ट्रू हो गई। दिख रहा है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, अब डिमॉर्गन लॉ रिप्रेजेंट करते हैं। डिमॉर्गन लॉ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले एलएचएस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब एलएचएस देखो क्या होगा, ए और बी, ये हमारा यूनिवर्सल है, ये ए और बी। अब एलएचएस ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। अब देखो फ्रेंड्स ए यूनियन बी यही तो पूरा पोर्शन था ना, अब हमें यही नहीं चाहिए, तो क्या होगा, बाहर वाला पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो कॉम्प्लीमेंट बना दो, क्योंकि ए यूनियन बी यही पोर्शन है, तो हमें ये नहीं चाहिए था, हो गया ये हमारा। अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आरएचएस, ये हमारा एलएचएस था और ये हमारा आरएचएस। अब आरएचएस को रिप्रेजेंट कर दो, ये यूनिवर्सल है, ये ए है और बी है। अब देखो फ्रेंड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, देखो अभी आपने ऊपर निकाला ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो फ्रेंड इसमें इंटरसेक्शन चाहिए, अब बताओ आप इसमें इंटरसेक्शन वाला पार्ट कौन सा है। देखो फ्रेंड इंटरसेक्शन दोनों में देखो ये वाला पोर्शन कॉमन है, मतलब जो यू वाला पोर्शन है, ये पूरा एलिमेंट, इन दोनों में कोई कॉमन पार्ट नहीं, क्योंकि इसमें ए है नहीं है, हाँ, और यहाँ पे ए की वैल्यू है, यहाँ पे बी की वैल्यू है, यहाँ बी की वैल्यू नहीं, मतलब ये पोर्शन कॉमन नहीं मिल रहा है, बस बाहर वाला पोर्शन कॉमन है, तो बाहर वाला पोर्शन हमने कॉमन कर दिया। ठीक है, तो आप देख रहे हो फ्रेंड ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट भी यही आया था, और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, वो भी वही आ गया, तो कोई ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो ये हमारा क्या हो गया, डी मॉर्गन्स लॉ हो गया। अब सेकेंड डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो फ्रेंड क्या होगा, ए, अब ये एलएचएस पहले सॉल्व करते हैं, एलएचएस पहले सॉल्व करते हैं, ए और बी, ये हमारे ए है और बी है। अब देखो फ्रेंड ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी हमें नहीं चाहिए,
तो अब देखो ए इंटरसेक्शन बी आपने यहाँ पे बनाया था, ये पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी है, और बाकी जो पार्ट होगा हमें इंटरसेक्शन बी नहीं चाहिए, तो बाहर वाला पोर्शन चाहिए, तो आप ड्रॉ कर दो। तो बाकी बाहर वाला पोर्शन हमें चाहिए, शेड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बना लूँ, ये ए है ये बी है, ये यूनिवर्सल। अब देखो फ्रेंड्स, आपने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट अभी बनाए। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं, ए यूनियन। अब यूनियन का मतलब क्या होता है, सारे एलिमेंट चाहिए होते हैं ए और बी के। तो देखो शेड वाले कौन कौन से पोर्शन है, ये पूरे शेड है, ये पूरे शेड है, और ये ए वाले भी पोर्शन, बस ये वाला जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है ना, यही शेड नहीं है दोनों में। तो ये एलिमेंट हटा, ये पार्ट हटा दो, बचे हुए पार्ट को शेड कर दो, तो यही शेड कर दो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा देखो अगेन LHS इक्वल्स टू RHS, ये हमारा सेकेंड डे मॉर्गन लॉ है।